बच्चों, अब हम लोग जो है 15 लेसन तक पढ़ चुके थे। 16 लेसन न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ सकते हैं हमसे बाद में। अभी पढ़ने के दौरान आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनना है ध्यान से और समझना है। देखिए, ये सब्जेक्ट हिंदी है, लेसन 16 है। लेसन 15 पढ़ा चुके हैं, अब 16 पढ़ा रहे हैं। आप लोग बैठ के चुपचाप समझिए और सुनिए। एक चरवाहा था, उसका नाम गोपी था। वह रोज भेड़ों को चराने जंगल ले जाता था। दिन भर वह भेड़ें चराता और शाम को भेड़ों को लेकर वापस गांव आ जाता था। वह शरारती था। शरारती का मतलब समझ में आता है? शरारती का मतलब होता है बदमाश, जो कि क्या होता है, बहुत बदमाश होता है, चंचल होता है। वह हमेशा किसी न किसी को परेशान करता था। उसे दूसरों को सताने में बड़ा ही मज़ा आता था। मतलब बदमाश बच्चा जो भी होता है वो एक दूसरे को मतलब सताने में ही उसका मन ज़्यादा लगता है और वो ज़्यादा उसी में रुचि रहता है उसको। गांव के सारे लोग उसकी झूठ बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। सभी लोग मतलब उससे इस वजह से परेशान थे कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था। एक दिन की बात है, गोपी अपने भेड़ों को चराने जंगल ले गया। तभी उसे एकाएक एक शरारत सूझी। शरारत का मतलब बदमाशी होता। बदमाश मतलब वो ऐसा जहन में उसके बात आया कि कुछ बदमाशी किया जाए। जंगल सूझी। गोपी एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। और गांव के सारे लोग उसकी चीख सुनकर हाथों में डंडा और लाठी लेकर भागे दौड़े आए। जब गांव वालों वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां कोई भेड़िया नहीं देखा। तो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। गांव वालों को उसके इस झूठ पर बहुत गुस्सा आया। तो झूठ कोई भी बोलता है तो उसको गुस्सा आ ही जाता है। झूठ बोलने का मतलब नहीं बोलना चाहिए झूठ, लेकिन वो झूठ बोला और शरारत भी किया, बदमाशी भी किया। तो इस वजह से गांव वालों को गुस्सा आ गया। सारे लोग उसे बुरा भला कहते हुए वहाँ से वापस चले गए। चलो बच्चों, अब आगे इधर पेज उल्टाना है और पेज उल्टा करके हम जो बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं उसको समझना है। चले गए। गोपी को बड़ा मज़ा आया कि उसने सबको बुद्धू बनाया। बुद्धू का मतलब बेवकूफ़, मतलब फूल मतलब मूर्ख बनाना। तो वो गोपी इस तरह से गांव वालों को क्या किया, मूर्ख बना दिया। तो गोपी ने कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही मजाक दोबारा किया। फिर दोबारा मजाक जो है गोपी का यही सोचा कि ये मजाक दोबारा किया जाए। गांव के सारे लोग उसकी चीख सुनकर दौड़े दौड़े आए। तो गोपी ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तो देख रहा था कि मेरा शोर सुनकर आप सभी मुझे बचाने आते हैं या नहीं। गांव वाले फिर अपने अपने घर लौट गए। इस तरह से गोपी जो है गांव वालों को सताने के लिए ये कर रहे थे। गांव वालों ने परेशान होकर निश्चय किया कि अब गोपी कभी फिर से चिल्लाएगा तो उसका सहायता के लिए कोई नहीं जाएगा। तो गांव वालों ने आपस में क्या किया, निश्चय किया, मतलब अपने आप में फैसला किया कि अगर कोई भी गोपी इस तरह का फिर दोबारा हरकत करता है या चिल्लाता है तो हम लोग उसकी सहायता के लिए मतलब मदद के लिए नहीं जाएंगे। एक दिन की बात है, गोपी अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले गया था। एक खूंखार भेड़िया ने भेड़ों पर हमला बोल दिया। भेड़िए को देखकर गोपी बहुत डर गया। वो झट से एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। इस आवाज़ को गांव वालों ने सुना, परंतु वह कहने लगे, यह तो गोपी की आवाज़ है, लगता है वो फिर से मजाक कर रहा है। तो इस तरह से उसको क्या मतलब गांव वालों ने उसको फिर मतलब उसके आवाज़ को इग्नोर कर दिया, मतलब उसको नहीं इस पे लिया और वो उसका सहायता करने नहीं गया। इस बार उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। भेड़िए ने गोपी की कई भेड़ों को घायल कर दिया। वह बहुत देर तक जोर जोर से रोता और चीखता रहा, लेकिन सभी गांव वालों यही सोच रहे थे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे पहले वो बहुत बार झूठ बोल करके गांव वालों को सताया था, इसीलिए उसका कोई
दोबारा मदद करने के लिए नहीं गया। अब गोपी को अपनी पहले वाली शरारतों पर बहुत पछतावा हुआ। वह मन ही मन बोला, अगर वह पहले इस तरह के झूठ नहीं बोलता तो आज ऐसा अनर्थ नहीं होता। तो झूठ बोलना जो है ऐसे भी बहुत बड़ी बुरी बात होता है। तो उसने इससे पहले उसने बहुत बार क्या किया, झूठ बोला था। इसी वजह से उसका गांव वालों ने सहायता नहीं किया। गोपी बहुत दुखी हुआ कि आज उसे गांव वालों की सचमुच ज़रूरत थी, लेकिन उसकी शरारत के कारण किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। उसने कसम खाई कि वह अपने जीवन में फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा बड़ों का कहना मानेगा। तो इस कहानी से बच्चों क्या सीख मिलता है हम लोगों को? इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि हम लोगों को किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। तो झूठ हम लोगों को नहीं बोलना है। सारे बच्चों अब देखते हैं कि इधर कहानी तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखाना है। तो अब देखते हैं अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर किया जाएगा।